जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। देखो, कल नाइट में मैंने लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया यार, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था। अभी मैंने वॉइस का फिक्स किया। यूट्यूब अपना है तो सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब सब कुछ क्या, रोटी नहीं मिल जाएंगे बट फिर भी सब कुछ सीख सकते हो कि क्या कैसे होता है। सो डेफिनेटली अभी वॉइस आई थिंक सही होगा, पहले से बेटर होगा। कल तो बहुत ज्यादा गड़बड़ था यार। अभी क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले आपको बता देता हूँ, देन थोड़ा सा अकेडमी के बारे में डिस्कस करेंगे और अपना वीडियो स्टार्ट कर देंगे। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। फर्स्ट, जीडी क्रैक करना होता है ना एयरफोर्स का, केवल पासिंग होता है। ये तो है नहीं कि 5 मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ तो होता नहीं, मार्क्स कोई भी नहीं मिलते। तो डेफिनेटली उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे जीडी क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स, जो मतलब कैसे क्या जीडी होता है, कौन कौन सी चीजें हमें जिन पे फोकस करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप सभी को फोकस उन पे जरूर करना चाहिए क्योंकि अभी आपका फेज सेकंड एग्जाम काफी क्लोज है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा समझ लेना 20 से 25 दिन, और रिजल्ट बहुत टाइम हो गया, लगभग 100 महीने से, मतलब 100 महीने कह रहा हूँ क्या, मतलब 100 दिन से ज्यादा हो गए, 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। तो ऐसा कुछ। अच्छा, उससे पहले अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो या अभी तक प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है तो अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, एसएससी, बैंक या फिर रेलवे या फिर डिफेंस, किसी भी कैटेगरी में। तो अनअकैडमी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आप सभी जानते ही हो। कोस्ट गार्ड के लिए भी न्यू बैच है, वैसे अपन भी स्टार्ट करेंगे कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। शक्ति एनडीए के लिए बैच है यहाँ पे, शक्ति करके। उसके बाद त्रिशूल बैच है। टाइम टेप से न्यू बैचेस कोई भी एक इनरोल कर लोगे तो जितने भी बैचेस आएंगे सबके सब आपके ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ टाइमिंग देना दिया होता है, जैसे आपको टाइमिंग को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं कहता हूँ आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 12 मंथ पे क्लिक करोगे तो नीचे कोड का ऑप्शन आ रहा है। इस कोड पे अपना ऑनलाइन D50 डाल देना, ONLINE ऑनलाइन D50। जैसे ऑनलाइन D50 डालोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं चल के अपना एयरफोर्स जीडी की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वैसे मैंने इसे टाइपिंग कर रखा है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपका जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल पे 110 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सो प्लीज शेयर, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, नहीं भी करोगे अभी अभी कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, शेयर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हाँ, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, ओके, इसका हाँ पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसका पीडीएफ मैं वहीं पे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके डाउट आ रहे हो कोई भी तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। नंबर बात करना होता है यहाँ पे, मेल पे मुझे भेज देना तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। प्रीवियस टाइम के जीडी टॉपिक्स अगर करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दिए जहाँ पे आपको 200 से ज्यादा जीडी एसआरटी के वीडियोस मिल जाएंगे। सो आपको काफी हेल्प हो जाएगी उससे। स्टार्ट करते हैं। मेन फर्स्ट नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट टिप्स टू क्रैक इंडियन एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन। मतलब यहाँ पे इनफ चीजें आपको मिल जाएंगी जिससे आप एयरफोर्स का जीडी इजीली क्रैक कर सकते हो। जीडी केवल आपको पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। जो कोई भी फ्रेशर हो सोच रहा हो जीडी क्रैक करने का कोई, ये क्या होता है, इसे एयरफोर्स एटीट्यूड टेस्ट बोलता है। जब एयरफोर्स का फेज सेकंड आपका टास्क होगा एटीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। अगर मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है। चलो, tips to crack Indian Air Force GD group discussion. Okay, the level is not tough, so cheer up. This is just a qualifying exam and does not contribute to the merit list. Okay, सब कुछ जो आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है ना, मेरिट आपका डिसाइड करता है आपके मार्क्स, ठीक है, जो आप पेपर देते हो। अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन जो आपका एनरोलमेंट लिस्ट आता है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो अच्छा तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। एंड इस पे आपका जो जीडी होता है या फिर जीडी के अलावा एक एसआरटी टेस्ट भी होता है इसमें, या फिर आपका रनिंग टास्क होता है जिसे मैं पीएफटी बोल दूंगा, ठीक है, फिजिकल वाला जो टेस्ट होता है, इसमें फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते तो आप फिर आउट हो जाते हो अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। तो सबसे मेन टारगेट क्या होना चाहिए, एग्जाम, देन ये वाले क्वालिफाइंग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब कैंडिडेट पास कर जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप जीडी टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। 4 पॉइंट्स को ऐड कर रखा है, नंबर बाय नंबर डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट नंबर, ईच कैंडिडेट कम्स अप 1 by 1 एंड गिव्स हिज इंट्रोडक्शन। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये मान लो रूम है, ठीक है, ये एक रूम है जहां पे आपका एंट्री हो जाएगा। आपको ये आपके सामने सर बैठे होंगे, मे बी दो लोग हो सकते हैं, एक एयरमैन हो सकता है, एक सर हो सकते हैं, और आप लोग कुछ इस सर्कल पे हो बैठे होंगे, ठीक है, चेयर होंगी तो आप सभी इस सर्कल पे ऐसे बैठे होंगे। तो फर्स्ट चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सभी को
मिल जाएगा, मतलब ऐसे बैठे होगे, बैठने के बाद आपको एक कागज देंगे सर ऐसे, तो फर्स्ट पहले नंबर आपको उस कागज को पढ़ना होगा, ठीक है। पेपर देंगे, स्लिप देंगे जिसमें लिखा होगा टॉपिक होगा, टॉपिक के ये टॉपिक नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी ऊपर ये वाला, तो उसमें टॉपिक हेडिंग नहीं होगा कि टॉपिक पे लिखा है कि हाँ आपका टॉपिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, या आपका टॉपिक साइंस है, या आपकी टॉपिक पीयर प्रेशर कैपिटल पनिशमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जनरल क्राइम है, या फिर कुछ भी है, ऐसा नहीं लिखा होगा। सबसे पहले टॉपिक को 5 मिनट पढ़ना होगा, उसके बाद आपको टॉपिक ले लिया जाएगा, देन आपका 30 सेकंड एवरेज में बोल रहा हूँ, कहीं कहीं 1 मिनट हो जाता है, 30 सेकंड इंट्रो एंड 30 सेकंड आपको सेल्फ के बारे में बोलना होता है। मतलब उस जो टॉपिक है 30 सेकंड मतलब सेल्फ के बारे में, और 30 सेकंड टॉपिक जो आपको मिला है उस टॉपिक के बारे में कि हाँ आप इस मतलब इसमें क्या आपकी क्या व्यूज हैं, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करने में होती हैं। तो पॉइंट फर्स्ट होता है, और उठ के ये नहीं कि आपको खड़े होकर कहीं पे जाना होता है, अपनी ही जगह पे बैठे बैठे आपको बोलना होता है, लाउड एंड क्लियर, जिससे दूसरे को अच्छे से समझ में आ जाए। द कैंडिडेट देन रिसीव द टॉपिक, ठीक है। इसे हटा देते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया। रिटर्न द स्लिप एंड प्रिपेयर ऑन द टॉपिक फॉर अ व्हाइल, ओके, द ग्रुप डिस्कशन बिगिंस। ये चारों के चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। कैसे? जब आपको स्लिप पढ़ने को दी जाएगी आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, मतलब जैसे आपका इंट्रो, फर्स्ट इंट्रो और देन टॉपिक, ऑलमोस्ट ये आपका 1 मिनट में हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ये आपका कितनी देर में हो जाना चाहिए? आपका 1 मिनट के भीतर ये चीज हो जानी चाहिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब इंट्रो आपका इजी मतलब जीडी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीजें और भी दे रखी हैं। Although the process seems easy, you need to watch out for few important notions and hence I have prepared down a list of important tips to crack IA group discussion below. ओके, यहाँ पे क्या है सारी, अब जैसे आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार इजी है, पहले आपको में भी डर लगा, अरे यार मुझसे नहीं करेगा, जीडी इतना इंग्लिश बोलना होता है ऐसा ऐसा, तो मे भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट डोंट वरी। यहाँ पे कुछ मैंने मतलब नीचे कुछ पेन डाउन मैंने नीचे कुछ चीजें लिख रखी हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो तो भाई साहब डेफिनेटली आपका ग्रुप डिस्कशन का जो टास्क होगा, जो आपका जीडी होगा, वो आप इजिली क्रैक कर जाओगे, ओके। Important tips to crack IA group discussion below. Okay, next बढ़ते हैं यहाँ पे things which you can do and prepare before going to the GD group discussion include. Okay, ये चीजें आपको कर लेनी चाहिए आप जीडी जाने से पहले। बस कुछ चीजें यहाँ पे जो मैंने लिखी हैं, ये चीजें आपको फॉलो कर लेनी है, ठीक है। अगर आप अच्छा पहले से ही खुद को जानना चाहते हो, मानना चाहते हो कि हाँ मुझे तो क्लियर ही करना है, मेरी प्रिपरेशन है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। फर्स्ट नंबर उसमें क्या है? फर्स्ट नंबर है हैव अ गुड ग्रैस्प ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के ऊपर एक अच्छी पकड़ आपकी होगी, तो डेफिनेटली पकड़ आई मीन कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि दूसरा जो सामने बैठा है आपके, आप मान लो यहाँ पे बैठे हो इधर और ये आपका बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, ठीक है। आपको बस इतना नॉलेज हो कि क्या आपको इसी को बोलते हैं पकड़ टाइप में, कि हाँ आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ क्या सामने वाला बोल रहा है और आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, सिंपल सी चीज, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, अगर आपका इंग्लिश ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट होता है, एक सेकंड रुकना यार, ओह सॉरी, अभी क्या हो गया, मैंने आई थिंक उसे कैंसिल कर दिया, तो क्या करते हैं, इसे यहां से ऑन कर लेते हैं, ओके। मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने टॉपिक पे, गाइस वेट करना थोड़ा सा यार, अभी मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता नहीं है, आ गया शायद मैं अपने टॉपिक पे। चलो यहाँ पे हैव अ गुड ग्रैस्प ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं अपना फेस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है जैसा भी है मैं वीडियो चलने दूंगा, क्योंकि फिर से बहुत मेहनत लगती है ऐसा करने में। गेट अ हैबिचुअल ऑफ रीडिंग अ लॉट, सेट अ टारगेट 20 मिनट्स अ डे। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करने से मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपका इंग्लिश में कमांड अच्छा नहीं है, आपके पास टाइम है, तो इंग्लिश पे कमांड बनाओ भाई, ठीक है, सिंपल सी चीज है। और अगर है अच्छा तो बिल्कुल अच्छी बात है, बढ़िया, आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो, आप अच्छा करने वाले हो वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप डेली कोई भी बुक पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश आर्टिकल पढ़ सकते हो। इसके लिए एक द ब्रिल्स करके न्यूज़पेपर आता है, ब्रिल्स करके, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों, मतलब कोई एक आर्टिकल होगा उसे हिंदी पे भी लिखा होगा, इंग्लिश पे भी लिखा होगा सेम जगह पे, तो आप उसे पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करता रहता हूँ, अभी मुझे कॉपीराइट का थोड़ा सा वो मिला था वार्निंग टाइप में, तो मैंने बात किया, देखो अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं कि आप कर सकते हो तो मैं फिर से फॉरवर्ड करने लगूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये वाला अगर टारगेट कर लेते हो कि डेली 20 मिनट, और भाई ये चीजें अगर करोगे ना तो आपको अपने चेंजमेंट मिलेगा, ये नहीं कि ऐसे ही
आपको अपने आप में काफी चेंजमेंट मिलेगा। नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर टॉपिक्स, द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन इंग्लिश ग्रामर बुक्स, मैगजीन्स और जर्नल्स। ओके, इतना सब कुछ जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको क्रैक हो जाएगा, आपका कोई रोकने वाला नहीं है। न्यूज़पेपर बहुत है, बाकी अगर आपके पास कोई बुक हो इंग्लिश ग्रामर का, मैगजीन्स वगैरह अगर आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हो। डेफिनेटली इससे आपका नॉलेज जो होगा आपका वो इंक्रीज होगा। ठीक है, LEDG और ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं, स्पीक एंड स्पीक। 3 चीजों पे फोकस करो, लर्न करो, उसके बाद आपको स्पीक करो एंड लिसन। लर्न, स्पीक एंड लिसन, तीनों की तीनों चीजें, और रीडिंग भी यहाँ पे भाई शामिल है। स्पीक एंड स्पीक, नॉट नॉनसेंस बट प्रिपेयर अ गुड कंटेंट और एनी करंट टॉपिक। इस बोलो, अपने मुंह से बोलते रहो कुछ चीजों को, ऐसे ये नहीं कि कुछ भी यार प्रिपेयर करने लगे, कुछ भी पढ़ने लगे। ये नहीं कि कोई भी आर्टिकल उठाया, इंग्लिश आर्टिकल है तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, गुड कंटेंट पढ़ो, कोई करंट का टॉपिक पिक करो, उसके बारे में डिस्कस करो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब शीशे के सामने खड़े हो जाओ एंड बिगिन योर स्पीच। आपने जितना भी प्रिपेयर किया ना उसे बोल दो, वीडियो बना दो अपना। वीडियो जैसे ही बनाओगे उसे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दो, इतने टेलीग्राम पे जुड़े हो, दूसरे लड़के में भी आपकी बड़ाई करें कि भाई आप बहुत अच्छा करते हो। अगर आप अच्छा कर रहे होंगे, आपका अगर कुछ भी गड़बड़ होगा, आपकी कुछ भी कमी होगी तो उसमें 1-2 लड़के आपकी बड़ाई भी करें, ओ भाई क्या बात है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो यार, मुझे भी कुछ टिप्स दे दो। मे बी आपसे 10 दिनों बाद कोई दूसरा सीखने लगे कि आप क्या चीजें फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली भाई ये कर सकते हो। गेट अपडेटेड अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्टिविटीज, इंक्रीज योर नॉलेज एंड ग्राफ, मतलब अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए चीजें कर सकते हो। अदरवाइज इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता कि आप ये चीजें फॉलो करो। ओके, बट मैंने ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट, मतलब मेरा क्या मतलब है कि अगर ये चीजें करते हो तो डेफिनेटली आपका 100 पे 100% आपका GT क्रैक हो जाएगा। ओके, नो वन कैन स्टॉप यू। एक सेकंड ना, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं, और मे बी फेस आ रहा हो बट आई डोंट नो कि ये क्या हो गया है, मैंने कैंसिल कर दिया है, मुझे अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है। कमिंग टू द रियल टास्क, हम मेन चीजों पे आ जाते हैं। कमिंग टू द रियल टास्क, द फोरमोस्ट स्टेप इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन। जो पहला मतलब होता है स्टेप होता है वो सेल्फ का इंट्रोडक्शन होता है। कीप इट शॉर्ट, छोटा रखो एंड सिंपल, मतलब कि छोटा रखना है, ज्यादा ये नहीं कि काफी बड़ा बना दिया इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बहुत है। 30 सेकंड में आप बोल सकते हो। Do not give your whole biography, just tell your name। ये नहीं कि आप अपना पूरा का पूरा बायोग्राफी बताते चले जा रहे हैं, सब कुछ बताते चले जा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। अपना नाम बताओ, क्वालिफिकेशन बता दो, फैमिली के बारे में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, अदरवाइज मैं कहीं नहीं रिकमेंड करूंगा कि पेरेंट्स के बारे में बोलो, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता नहीं है और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हॉबीज अपनी बढ़ा के बता सकते हो, जो है उसमें 1-2 चीजें और भी ऐड कर सकते हो, इंटरेस्ट बता सकते हो, इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो बता सकते हो। ये चीजें यहाँ पे हो जाते हैं। Next, follow up the topic and its preparation. Next, follow up the topic, मतलब टॉपिक को फॉलो करो और उसकी प्रिपरेशन। रीड द टॉपिक केयरफुली, आपको जो टॉपिक दिया जाता है उसे अच्छे से पढ़ो। जरूरी नहीं कि आपने जैसे कि मान लो GD है आपका चल रहा है, तो आप जरूरी नहीं कि आपका टॉपिक, मैं कहता हूँ आप 150 टॉपिक 150 प्लस टॉपिक कंप्लीट करके जाते हो, फिर भी आपका टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं आता है, तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस GD को, उस टास्क को वहां पे आराम से इजीली क्लियर कर जाओ। अंडरस्टैंड इट, उसे समझ पाओ, उसे एनालिसिस करो एंड स्ट्रक्चर विद योर पॉइंट्स, और अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसे ढाल लो। ठीक है, ट्राई टू फर्निश इट विद फैक्ट्स, फैक्ट के साथ खत्म करने की कोशिश करो। इट विल क्रिएट गुड इंप्रेशन, एक अच्छा प्रभाव वहां पे मतलब दिखाएगा कि हाँ इन्हें आता है। अबाउट द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ऑफ पॉजिस, कि आपके पास हाँ नॉलेज है और ये चीजें है, तो डेफिनेटली कुछ यूनिक करने की कोशिश करो। अब ये चीजें काफी डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन भाई ऐसी बात है कि अगर ये चीजें अगर फॉलो कर लोगे ना तो फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट सेकंड एग्जाम में क्लियर हो गया, बस आपका फिर टास्क बचेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, तो वो चीजें यहाँ पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टू स्पीक व्हेन यू गॉट इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन, रिमेंबर। ओके, अब यहाँ पे मेन चीजें आ जाती है कि अब मेन वाली बात आ जाती है कि अब आपको बोलना है व्हेन यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन, रिमेंबर। आपको डिस्कशन जब आपको GD स्टार्ट हो जाएगा तब आपको ये चीजें फोकस करनी है। ये चीजें, ये गलतियां काफी कर देते हैं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आपको बोलता चलता हूँ, बी ऑडिएबल, स्पीक क्लियरली, सुनने वाला बनो। ये तो मतलब ये बैठे हो आप, ये बैठा है दूसरा बंदा, ये बोलना है, अपना बीच में कर दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ये अगर बोल रहा है, कुछ भी सही बता रहा है, तो उसकी बात को अच्छे से सुनो और फिर खुद बोलो, वो भी क्लियरली। ये नहीं कि कुछ भी गटर मटर कुछ भी, कि दूसरा समझ में ना पाए कि आप क्या बोल के चले गए। डू नॉट बी एग्रेसिव नॉर ओवर पोलाइट, मतलब कि ये नहीं कि अब बिल्कुल, जिनको आपको इंग्लिश ज्यादा आती है,
ठीक है, और सामने वालों को कम इंग्लिश आती है तो आप फिर अपना दबदबा दिखाने लगो कि हाँ ऑफिसर के सामने हाँ मुझे ज्यादा इंग्लिश आती है, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये वाली चीज, और ये भी नहीं कि बिल्कुल उसे ही मौका देते चले जा रहे हो, खुद भी नहीं बोल रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये वाला सेकंड पॉइंट हो जाता है, गिव अदर्स फेयर चांस टू कीप देयर पॉइंट्स। देखो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दूसरे को भी मौका दो, जो तीसरा नंबर है कि दूसरे को भी मौका दो कि वो भी बोल पाए, वो भी समझ पाए कि हाँ ये नहीं कि अब आप ही बोलते चले जा रहे हो, ये एक है, एक ये है और एक ये है, अभी 3 लोग ग्रुप कर रहे हो, बाकी और 10-12 लोग आपके जीडी बैच में बैठे हैं, उनको भी मौका दो ना बराबर का। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अगला यहाँ पे बात करते हैं कास्ट गुड फैक्ट इवन आर्गुमेंट्स। वह यहाँ पे क्या है, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे फैक्ट्स पता है तो फिर उनको कोशिश करो कि उनको आप सामने एक्सप्रेस करने की, रिवील करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो। अदरवाइज आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ये नहीं कि आपके पास, आपको हर एक कैंडिडेट को 5 मिनट फिक्स, ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि हाँ आपका वोट नहीं पड़ेगा तो चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं बोलोगे तो फेल हो जाओगे, सिंपल सा। जितना भी अच्छी बातें पता हो वो पहले से पहले बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू इनिशिएट डिस्कशन, मतलब कोशिश करते रहो दूसरे को बढ़ाने की कि आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। आप बोल सकते हो कि आई वांट, लाइक ऐसे कैंडिडेट बोलते हैं, मैंने जीडी पे देखा है कि ये बंदा ऐसे बोलेगा, चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये नाम से तो याद नहीं रखता, तो ऐसे बोलते हैं चेस्ट, आई थिंक चेस्ट नंबर 324 वांटेड टू से समथिंग, 324 ज्यादा हो गया, 168 वांटेड टू से समथिंग। सो अभी वो बोलता है ऐसा कुछ। Keep it natural that it do not criticize any particular religion, community, country, profession or any other field। ये वाली चीज शांत रहो, ज्यादा मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा इंग्लिश आती है, कुछ भी टॉपिक के बारे में पता तो बिल्कुल एक्साइटमेंट से भर गए। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी भी रिलीजन को, किसी को कम्युनिटी को, किसी भी देश को। अगर वो है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पीछे हट जाओ। जो चीजें लीगल हैं डेफिनेटली यू कैन टेल देम or any other field। next 7 number quality is highly seen to keep meaningful points। मतलब कोशिश करो कि अच्छे मीनिंगफुल पॉइंट्स रखो जिनका कुछ मतलब हो। अब ये बात सर भी बोलते हैं हमेशा, वहां पे जो आपके सर होंगे वो आपको एक बात बताएंगे, जो आपको टॉपिक दिया गया है, जो आपका टॉपिक दिया गया है, कोशिश करो कि आपको टॉपिक के बाहर नहीं जाना, आपको टॉपिक पे ही रहना। आपको जो जीडी चल रहा है, जीडी पे जो भी टॉपिक आपको दिया गया, आपको इस टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गेट पर्सनल। किसी पर्सनल पे मत भिड़ जाना कि आप पर्सनल पे ही आपस में भिड़ गए। ये नहीं कि अब इनका जीडी चल रहा है ऐसे काफी लड़कों का, आप पर्सनल पे ही जाके भिड़ गए कि ये बातें चल रही, दूसरे का मौका ही नहीं दे। ये तो बिल्कुल आपको तो फिर बाहर ही होना है अगर ऐसी पर्सनल पे चले जाते हो किसी के, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर ट्राई टू समराइज द डिस्कशन, बी इट इन अ फ्यू वर्ड्स। देखो यहाँ पे ये बात कंक्लूजन के रूप में आ जाती है, ये बात कंक्लूजन वाले फॉर्मेट में आ जाती है कि अपना कोशिश पूरी करो। ट्राई टू समराइज द डिस्कशन, बी इट इन अ फ्यू वर्ड्स, कि कोशिश पूरी करो कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन है उसे अच्छे से खत्म किया जाए और उसमें कुछ ना कुछ आपका एंडिंग अच्छा होना चाहिए। बाकी ये कुछ जो पॉइंट्स थे वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिए हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। एंड ये जो टिप्स मैंने बताई इनको फॉलो करो। आपको एयरफोर्स जीडी क्रैक करने में मुझे लगता है कि 90% अगर ऐसी चीजें आप करने लगो तो भाई कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन। ठीक है, रनिंग आप पीएफटी आपको क्रैक करना है और रहता है एसआरटी वो भी आपको क्रैक करना है। वो ये दोनों चीजें, ये दोनों की दोनों चीजें इजी हैं, आप इजीली कर जाओगे। बट डेफिनेटली जीडी के बारे में थोड़ा सा डर होगा। तो ये कुछ टिप्स जो मैंने आप सभी को बताई फॉलो करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है, जो आपका सिलेक्शन है वो 100% कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। इधर से स्टेज सेकंड का फेज सेकंड एग्जाम से आपको जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है कि आप इजीली क्रैक कर जाओगे। बाकी जो भी क्वेरी आ रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना और बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना और जो जो दिक्कतें वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।